नमस्कार, मिस्टर दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं मध्य भारत। जांगीर चांपा जिले के टोल नाका के पास बाइक सवार युवक से लिफ्ट लेकर अपहरण कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों से लूट में उपयोग किए गए बाइक के साथ 1 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। उप पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता करके मामले का खुलासा भी किया और 3 लोगों के द्वारा घटना को अंजाम देने की जानकारी दी, जिसमें एक फरार आरोपी नाबालिग है जो पहले भी लूट की घटना को अंजाम दे चुका है। 15 तारीख को रात्रि करीब 11 बजे प्रार्थी दीपक भूमिहार जो सकरी जिला बिलासपुर का रहने वाला था, चांपा थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके साथ नेशनल हाईवे में अर्जुनी टोल प्लाजा के बाद 3 अज्ञात युवकों के द्वारा चाकू दिखाकर उसकी मोटरसाइकिल में उसको बैठाकर कुसमंदा गांव ले जाया गया, जहां उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, उसके गले में पहने हुए चांदी का चेन तथा उसके पास रखे हुए कुछ सोने के आभूषण को लूट के ले जाया गया है। पुलिस के द्वारा तत्काल उसमें छानबीन शुरू की गई। घटना स्थल अकलतरा का था, तो अपराध पंजीबद्ध अकलतरा में करने के पश्चात तकनीकी आधार पर और तथा वीडियो फुटेज के आधार पर जांच में जो है मोबाइल का लोकेशन पता चलने पे आरोपी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा एक मामले में तीसरा जो आरोपी जो नाबालिग है वो फरार है, उसकी पतासाजी जारी है। उम्मीद है बहुत जल्द उसे भी हिरासत में ले लिया जाएगा। कितने किलो कुल्फी और जो आरोपी हैं उनका क्या संतोष था? मामले में जो अनुमानित जो मूल्य था मोटरसाइकिल और जो ऑर्नामेंट थे उसका मूल्य लगभग 1 लाख रुपए था। आरोपियों का कुछ पुराना हिस्ट्री? जो आरोपी अभी अरेस्ट हुए हैं उनके पूछताछ में तो उनके भी कुछ पुराना जो कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तथा जो तीसरा जो जिस संघर्ष बालक जो फरार है उसके विरुद्ध पूर्व में लूट के FIR। शिवपुरी कोतवाली थाना क्षेत्र के फतेहपुर रोड पर आज सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्थानीय निवासी रोड पर हो रहे रिसाव को थिंक गैस की पाइपलाइन में रिसाव समझने लगे। डरे सहमे लोगों ने आनन फानन में प्रशासन को सूचित किया। मौके पर पहुंचे SDM सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर तकनीकी टीम को बुलाकर जांच कर लोगों में फैले डर को दूर किया। तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। कंपनी के लोगों को ही बुलाया गया, तो गैस कंपनी के लोगों द्वारा बताया गया कि जिस एरिया में ये आशंका व्यक्त की जा रही है उस जगह गैस की पाइपलाइन नहीं है, बल्कि वो दूसरे साइड में। और पिछला एक बड़ा घटनाक्रम यहाँ हुआ था, उसके बाद से यहाँ गैस की सप्लाई बंद है, ऐसा कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी ने बताया। MPB के लोगों को ही बुलाया गया क्योंकि जो ये समस्या थी वो एक बिजली के पोल के नीचे हो रही थी। तो MPB के टेक्निकल दल ने जांच के बाद ये पाया कि वो उसमें एक माइनर करंट लीकेज की प्रॉब्लम है। करंट लीकेज होने से हीट कंडक्टर का काम कर रहा है, जो पोल है वो नीचे हीट पहुंच रही है और उससे चूंकि वो पानी के सीधे संपर्क में है तो पानी की गर्मी के कारण पानी भाप बन रहा है। तो इस तरीके का टेक्निकल इशू है जिसको MPB के लोग अभी ठीक करने का काम कर रहे हैं, थोड़ी देर में ठीक करेंगे। पिछली बार तो जो हादसा हुआ था उस समय भी जब दूसरी साइड ही गैस का रिसाव हुआ था। पिछली बार का चूंकि मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन इशू ये है कि पिछले बार ये करंट से इशू जोड़ा नहीं जा रहा था, इस बार सीधा इशू करंट का है। सतना जिला अस्पताल में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला नवजात का शव झोले में भरकर अस्पताल पहुंची। महिला के हाथ में जिसने भी झोला देखा और जब उन्हें पता चला कि झोले में नवजात का शव है तो हर कोई आश्चर्यचकित होकर रह गया। इस मामले की सूचना अस्पताल प्रबंधन के पास पहुंचने पर महिला की पतासाजी शुरू की गई। बाद में पता चला कि जिस महिला के हाथ में झोला था उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। महिला का नाम सविता सिंह परिहार, पति अभय सिंह परिहार, उम्र 39 वर्ष, निवासी जवाहर नगर गली नंबर 7 का रहने वाला बताया गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात शिशु के 100 का पंचनामा व पोस्टमार्टम कराने के बाद पिता को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि महिला विगत 1 वर्ष से माइग्रेन की बीमारी से जूझ रही थी, जिसके चलते वो चीजों को भूल जाया करती थी और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती थी, जिसके चलते उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है।
क्या आपका सिंह परिवार कहाँ के रहने वाले हैं? जवाहर नगर के नंबर 7। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई कि हमारे घर वाले के माइंड डिस्टर्ब रहता था। हाँ। उनकी डिलीवरी होनी थी हाँ। 9वें महीने में, 7वां महीना चालू था। तो ये सुबह घर से निकली हैं, तो घर से तो वापस लौट के नहीं आई हैं। फिर कोतवाली के माध्यम से जानकारी मिली है कि आपकी जो पत्नी है अस्पताल में एडमिट है। जो उनको बालक हुआ झोले में लेके आई हैं, उसकी डेथ हो गई है। आप क्या मानते हैं? मैं यही मानता हूँ कि उनके दिमाग नहीं काम कर रहा है। बालक पैदा हुआ, कहीं गिर गया होगा कुछ या कुछ। अब इसकी तो हमको जानकारी नहीं, हमने देखा भी नहीं है। कब हुआ है ये आज की घटना। कहाँ पर हुआ है? ये अस्पताल में आई तो झोले में लेके आई थी। अभी सुबह निकली है, हमको पता नहीं। ये झोला आपका है? जी हाँ, ये हमारा झोला है। ये तौलिया घर की है, स्टॉल शंकर का है हमारे। जी हाँ। आपको कैसे मालूम चला है? ये कोतवाली के अंकल लोग गए थे, तो उनके माध्यम से जानकारी। कहाँ मिला है ये संदेश हमारे हम ड्यूटी करते हैं, तो बेटी मेरी घर पे थी, मेरे को फ़ोन लगाई, बोली पुलिस वाले अंकल आए हैं। तो जब मैं घर पहुंचा हूं तो जानकारी मिली कि आपकी वाइफ एडमिट है वहाँ पे और बालक मृत घोषित है। तो फिर मैं अस्पताल आया। क्या बताई लड़की आपकी? लड़की बोली कि मम्मी अस्पताल में एडमिट है। तो लड़का हुआ है वो ख़त्म हो गया। लड़का कहाँ हुआ रहा? अब ये तो हमारी घरवाली बताई कि बाथरूम में हुआ है, ब्लड वहीं पड़ा हुआ था। तो हमको ये समझना है। आपकी पत्नी का नाम क्या है? श्रीमती सविता सिंह परिवार। कहाँ के रहने वाले हैं? जवाहर नगर नंबर 7। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर कहा, चाहे कांग्रेस हो, आप हो या अन्य किसी पार्टी के लोग हो, ये अपना जनाधार खो चुके हैं। इन लोगों को अपनी हार स्पष्ट दिख रही है, इसलिए अनर्गल बयान दे रहे हैं। योजना बनाई है, 3 योजना बनाई, जिसमें चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे, उनको कार्यालय से खाली करवा दिया जाएगा और सड़क पे ले आया जाएगा। आज देखिए, चाहे कांग्रेस के लोग हों, आप हों और भी कोई पार्टी के हों, ये लोग अपना जनाधार खो चुके हैं, देश की जनता से विश्वास खो चुके हैं। इन लोगों को अपनी हार स्पष्ट दिख रही है, इसलिए कोई भी अनर्गल बातें कर रहे हैं। प्रियंका गांधी का एक बयान सामने आया है। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरबान स्थित फाइनेंस कंपनी के द्वारा आधे दाम में वाहन फाइनेंस करने का झांसा देने के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अंबिकापुर के गांधीनगर क्षेत्र के रहने वाली पीड़िता ने कुछ साल पहले ट्रैक्टर वाहन खरीदा था, जिसमें फाइनेंस कंपनी के द्वारा कहा गया था कि ट्रैक्टर के दाम का आधा दाम फाइनेंस कंपनी में जमा करने पर पूरे ट्रैक्टर वाहन की पूरे कीमत का आधा पैसा फाइनेंस कंपनी अदा करेगी। अनिमा बड़ा, जो कि थाना गांधीनगर क्षेत्र की रहने वाली हैं, उन्होंने कोतवाली में आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया कि एक ड्रीम आरके ट्रेडिंग सर्विस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो खैरवाड़ क्षेत्र में संचालित है, जिसके प्रमुख संचालक जो थे मोहम्मद कलाम व अन्य लोग थे, ये ट्रेडिंग कंपनी और इनके द्वारा जो वाहन फाइनेंस के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही थी। धोखाधड़ी का मुख्य उद्देश्य ये था कि ये जो थे वाहन फाइनेंस कराने के नाम पर ये बोलते थे कि आधा जो पैसा है वाहन का, कुल कीमत का आधा पैसा ये जो ग्राहक रहता था उनसे ले लेते थे, और आधा जो था वो ये कंपनी जो थी उसकी आधे जो कुल कीमत थी उसकी किस्तों को फाइनेंस के माध्यम से ये अदा करते थे। इस दौरान अनिमा बड़ा ने करीबन एक पिकअप वाहन जिसका मूल्य 9,75,000 रुपये था, 9,75,000 रुपये के वाहन को फाइनेंस करवाया। उसने जो था इस ट्रेडिंग कंपनी को 2 लाख रुपये और इसके जो संचालक थे उसको करीबन 2,85,000 रुपये दिया। और इसके बाद में ये जिम्मेदारी इन लोगों के द्वारा बताई गई कि जो शेष आधी किस्त का जो भुगतान होगा वो ड्रीम आरके ट्रेडिंग सर्विस कंपनी के द्वारा किया जाएगा। जबकि 1.5 साल के बाद में इन्होंने किस्त, इस कंपनी ने जो था वह किस्त देना बंद कर दिया। तत्पश्चात अनिमा बड़ा के साथ में जो धोखाधड़ी हुई थी उसमें कोतवाली पुलिस के द्वारा 420-34 का मामला दर्ज किया गया। और इसके जो अन्य एजेंट लोग थे, इस कंपनी के एजेंट जिसमें विनोद कुमार खलखो, मनोज मोहन खलखो और सागर बा, इन लोगों की जो है वो गिरफ्तारी कोतवाली पुलिस के द्वारा की गई है। मामला भी विवेचनाधीन है और जो अन्य प्रार्थीगण हैं उनके बयान के आधार पर मामले। खबरें और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज जिला प्रशासन एवं नगर निगम की टीम द्वारा
केडी गेट से लेकर इमली तरहा तक किए जा रहे चौड़ीकरण कार्रवाई अंतर्गत आने वाले धार्मिक स्थलों की मार्किंग करने का कार्य किया गया। उल्लेखनीय होगा कि उक्त चौड़ीकरण मार्ग के अंतर्गत लगभग 25 धार्मिक स्थल 15 मीटर तक चौड़ीकरण की सीमा में आ रहे हैं। शनिवार को जिला प्रशासन से एसडीएम श्री लक्ष्मी नारायण गर्ग, उपायुक्त श्री मनोज मौर्य, श्री प्रेम कुमार सुमन, सहायक आयुक्त श्री प्रदीप सेन, कार्यपालन यंत्री श्री पीयूष भार्गव, झोनल अधिकारी श्री मनोज राजवानी एवं उप मंत्री की उपस्थिति में संबद्ध धार्मिक स्थलों की नपती करते हुए लाल निशान लगाने का कार्य किया गया। नपती के दौरान कई जगह विवाद की स्थिति भी निर्मित हो रही थी, लेकिन प्रशासन से सूझबूझ से शांति से मामले का निराकरण करते हुए तय नियमानुसार नपती का कार्य किया गया है। बालाघाट जिले के आदिवासी अंचलों में संचालित शासकीय भवनों के हालात की तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। ग्रीष्म अवकाश के चलते देखरेख और सुरक्षा के अभाव में कई शासकीय संस्थान व सरकारी भवन खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, जिनको लेकर जिम्मेदार भी कभी सुध नहीं लेते हैं। हाल ही में सरकारी स्कूल की तस्वीर हमारे न्यूज चैनल के कैमरे में कैद हो गई, जहां मुर्गियों ने अपना डेरा डाला हुआ था और कुर्सी पर अंडे भी दिए हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीर किरनापुर विकासखंड के वनांचल गांव सीतापुर में संचालित प्राथमिक शाला भवन की है। मझगवां मुख्य बाजार स्थित सोने मकान में चोरों ने उड़ाई संपत्ति। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची मझगवां पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मझगवां थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले लगातार बुलंद है। मझगवां मुख्य बाजार स्थित धर्मदास अग्रवाल के सोने मकान में दिया चोरी की बड़ी घटना को अंजाम। आपको बता दें कि मझगवां गायत्री चौक मोहल्ले में 2 माह के अंतराल में चोरी की दूसरी बड़ी घटना आई सामने, जहां एक और सर्वेश नामदेव के मकान में हुई चोरी की घटना में मझगवां पुलिस के हाथ खाली रहे, तो वहीं बीती रात्रि चोरों ने इसी मोहल्ले के धर्मदास अग्रवाल नामक व्यापारी के सोने मकान में हाथ साफ कर दिए। एक तरफ से मझगवां पुलिस की चोरों ने खुली चुनौती दे दी है। अब पुलिस के हाथ में चोर लगे या नहीं, किंतु एक व्यापारी फिर अपनी गाड़ी कमाई गंवा चुका है।